Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to my channel to learn Excel. Today we are going to discuss about the database function. Database functions क्या होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या है, कहाँ उन्हें यूज किया जाता है और उससे हम किस तरीके से डेटा को फिल्टर करते हैं, इसके बारे में आज डिटेल में उसकी अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं रिगार्डिंग द डेटाबेस फंक्शन, आई रिकमेंड यू टू प्लीज वॉच दिस लेक्चर टिल एंड सो दैट यू कैन गेट द एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस फंक्शन दैट आई एम गोइंग टू डिलीवर टू यू। तो आपके सामने एक डेटाबेस मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, जिसके कंटेंट्स हमारे पास है सेल्समैन, प्रोडक्ट, कस्टमर, रीजन, क्वांटिटी सोल्ड और सेल्स। तो यहाँ पर मैं फिल्टर का इस्तेमाल करके, फिल्टर के फंक्शन का यूज करके इजीली मैं किसी पर्टिकुलर सेल्समैन की सेल्स को मालूम कर सकता हूँ। और यही सिमिलरली मैं सेल्समैन के साथ उसकी प्रोडक्ट, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का भी मैं सेल्स उसकी मालूम कर सकता हूँ बाय यूजिंग फिल्टर फंक्शन। और फिल्टर फंक्शन की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ। लेकिन इफ यू वांट टू बी स्मार्ट इन एक्सेल, तो आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस फंक्शन का यूज करके भी आप इस डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। हर जगह फिल्टर का इस्तेमाल करना ये स्मार्ट वे नहीं है। तो आपको डेटाबेस फंक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज हम इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने मैंने कुछ फंक्शंस यहाँ यूज किए हुए हैं। डी सम, डी एवरेज, डी काउंट, डी मैक्स मैक्स, डी मिन। ये बेसिकली डेटाबेस फंक्शंस है और यहाँ पर ये इसका क्राइटेरिया है। फिलहाल मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डेटाबेस फंक्शन का यूज कर चुका हूँ। तो अभी क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, तो टोटल आपकी सेल जो हुई है पूरी डेटाबेस के अंदर, वो यहाँ पर शो कर रहा है। उसकी एवरेज कितनी है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, और मैक्सिमम इसके अंदर सेल कौन सी है और मिनिमम सेल कौन सी है, ये आपके सामने शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर सेल्समैन का नाम लिखूंगा जैसे सना खान, अब देखिए ये सब रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सना खान यहाँ पर अपियर हो जाएंगे। यानी सना खान की सेल कितनी हुई है इस पूरी डेटाबेस के अंदर, 78,458, एवरेज 39,229, ट्रांजैक्शन इसकी दो हुई है, मैक्सिमम इसकी 53,000 की, 9, और मिनिमम इसकी 25,000 की सेल हुई है। तो इसी तरीके से अगर मैं सना खान के साथ कोई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भी अटैच करूं जैसे एप्पल, तो अब ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। यानी अब मेरे पास दो क्राइटेरिया है कि सना खान की एप्पल की सेल आप बताएं। तो रिजल्ट चेंज हो गया, यानी एक ही ट्रांजैक्शन हुई है 25,000 की, और मिनिमम मैक्सिमम एवरेज भी यही निकलेगा। अगर मैं यहाँ पर रीजन लिखता हूँ नॉर्थ, तो नॉर्थ के अंदर एप्पल की कोई सेल नहीं हुई है। अगर मैंने यहाँ से एप्पल का क्राइटेरिया रिमूव किया, तो नॉर्थ के अंदर सना खान की तो कोई सेल हुई नहीं है, तो मैंने सेंट्रल लिखा। तो सेंट्रल के अंदर सना खान की एक सेल हुई है विच इज ये एप्पल, रीजन यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से डेटाबेस फंक्शन की मदद से हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई 25,000 से 25,000 से बड़ी, 25,000 से बड़ी जो सेल हुई है वो शो करो। तो दो सेल हुई है, जो वो दोनों सेल्स आपकी 25,000 से बड़ी है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 50,000 से बड़ी सेल जो है वो यहाँ पर शो करे, तो वो एक ही सेल है 53,000 की। यानी डेटा को आप इस तरीके से भी फिल्टर कर सकते हैं कि स्पेसिफिक रेंज के बाद की सेल आपको चाहिए, यानी आपने 50,000 से अबव जो सेल हो, सिर्फ उसी का टोटल आपके सामने वो शो करे। तो बाय यूजिंग डेटाबेस फंक्शन आप ये पॉसिबल है, इसको आप कर सकते हैं। तो इस्तेमाल यूज करते हैं इस फंक्शन का। यहाँ पर जो फंक्शन लिखे हुए थे मैं इन्हें डिलीट करता हूँ और दोबारा आपके सामने ये फंक्शंस टाइप करता हूँ। इस तरीके से
डी सम। डी सम लिखने के बाद मेरे सामने एक सेंटेंस ओपन हो चुका है, वो मुझे कह रहा है कि डेटाबेस बताइए, तो मैंने डेटाबेस को कॉपी किया। अब क्योंकि ये डेटाबेस मुझे इन चारों फंक्शन, पांचों फंक्शन के अंदर चाहिए, तो मैंने इसे फिक्स रेफरेंस में मैंने कन्वर्ट किया। मेरी फील्ड क्या है, किसका टोटल मुझे चाहिए? फिलहाल तो मुझे सेल्स का ही चाहिए, तो सेल के कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया और इसे भी मैंने फिक्स रेफरेंस में रखा। इसके बाद क्राइटेरिया मेरा क्या है, कि क्राइटेरिया मेरा वही है जो जो मेरे यहाँ पर कंटेंट्स है, ये भी मेरा क्राइटेरिया है। और लेकिन मुझे एक रो नीचे भी सेलेक्ट करनी है, यानी क्राइटेरिया की दो रो में मुझे सेलेक्ट करनी है। और ब्रैकेट क्लोज, ओके। और इसी फंक्शन को मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करने के बाद जस्ट मैं फंक्शन के नेम को चेंज करूंगा, क्योंकि डी सम हर जगह नहीं है, नीचे डी एवरेज है। ओके। और यहाँ पर भी मेरे पास डी काउंट है। ओके। क्या हो गया ये डी काउंट? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, मैंने इस फंक्शन को फिक्स नहीं किया था, सॉरी। इसे भी फिक्स करना है और अब मैंने दोबारा ड्रैग करना है इन सबको। ओके, अब यहाँ पर मैं दोबारा इस फंक्शन के नेम को चेंज करूंगा। और यहाँ पर भी मैं चेंज करूंगा काउंट। और इसी तरीके से यहाँ पर मैक्स का फार्मूला लगेगा, डी मैक्स। और यहाँ पर डी मिन, यानी मिनिमम का फार्मूला लगेगा। अब मैं, ये मेरे सामने फार्मूले मैंने लिख दिए, यहाँ पर आपके सामने फंक्शंस मैंने यूज कर लिया है। फिलहाल तो मैंने कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं लिखा, तो टोटल जितनी भी सेल हुई है इस पूरे डेटाबेस के अंदर, उसका टोटल कितना आ रहा है? 89,000, सॉरी 897,832। और एवरेज क्या बन रही है? 44,891.6। टोटल ट्रांजेक्शन हुई है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपकी 20 है। मैक्सिमम जो सेल हुई है वो 88,000 की है। और मिनिमम सेल आपकी 12,000 की है। अभी तक मैंने इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं लिखा। अगर मुझे क्राइटेरिया लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया लिखा डेविड, अब मैं लिख रहा हूँ डेविड, सॉरी, यहाँ लिखता हूँ मैं डेविड। ओके कर दिया। तो डेविड की कितनी सेल आ गई मेरे पास? सेल्स का जो सम है वो है 44,000, एवरेज इसकी 22,000 आ रही है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इसकी दो है, मैक्सिमम इसकी 23,000 की सेल है और मिनिमम 21,000 की है। सिमिलरली मैंने इसके आगे कोई रीजन लिख दिया सेंट्रल। तो सेंट्रल के अंदर डेबिट की क्या सेल है भाई? सेंट्रल के अंदर, यानी दोनों सेल इसकी सेंट्रल में ही है, नॉर्थ के अंदर कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से साउथ के अंदर नहीं है, ईस्ट के अंदर नहीं है, यानी इसकी दोनों सेल सेंट्रल में ही हुई है। तो मैं यहाँ पर इस को रिमूव करता हूँ और यहाँ प्रोडक्ट लिखता हूँ एप्पल। तो एप्पल की कोई सेल इसने नहीं की है, बेसिकली इसने बनाना की सेल की है। तो बना एक एक सेल इसकी बनाना की है और दूसरी किसकी है? गावा की है। तो इसी तरीके से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि वो सेल शो करे, यानी डेबिट की वो सेल शो करे जो 20,000 से ऊपर हो, अबाउट 20,000। तो यहाँ पर अबाउट 20,000 की कितनी सेल हुई है यहाँ पर? अबाउट 20,000 की यहाँ पर दोनों सेल अबाउट अबाउट 20,000 है। तो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, 25,000 कर देता हूँ। तो कोई भी सेल नहीं है 25,000 से ऊपर वाली डेबिट से,
रिलेटेड, तो मैंने 21,000 लिखा। तो अब देखिए कि एक सेल आ रही है, दो सेल आ रही है, तो मैं 21 नहीं 22,000 लिखता हूँ, ताकि एक का रिजल्ट शो हो 23,000, यानी एक ही सेल ऐसी है जो 22,000 से अबव है, विच इज 23,091। तो किस तरीके से हम डेटा को फिल्टर करते हैं बाय यूजिंग डेटाबेस फंक्शन। इस फंक्शन से आप डेटा को बहुत अच्छी तरीके से फिल्टर कर से एक अच्छी डिजायर रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, डेटाबेस फंक्शन की आपको अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सो दैट यू कैन यूज इट टू डू प्रैक्टिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट फंक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।